मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की एक ड्रामा रोमांस साइंस फाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक ओनली। एक युगल को जंगल से गुजरते हुए देखा जाता है। महिला उसकी समझ और क्षमा मांगती है। सर्वनाश की घटना को 400 दिन हो गए हैं। एक आदमी को एक अपार्टमेंट में रोते हुए देखा गया है। फिर एक महिला शॉवर में रो रही है। वो खुद से बहुत अधिक मात्रा में गंदगी धो रही है। ईवा एक त्वरित वायरल होम टेस्ट ले रही है, जबकि विल उसके साथ इंतजार कर रही है कि परिणाम क्या है। क्या वे चुपचाप शीशी को घूरते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस बाहर सुनाई देते हैं। वे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं और ईवा को बिस्तर में एक विशेष छिपने की जगह में छिपाते हैं। दरवाजे पर एक दस्तक सैन्य पुलिस के लिए दरवाजा खोल देगी जो वे प्रवेश करते हैं और उसकी तलाशी भी लेते हैं। पहचान के लिए पूछने पर जब वे ईवा के बारे में पूछते हैं जिसका नाम पट्टे पर है, तो वो उनसे झूठ बोलता है कि वो इंग्लैंड गई थी और उसने उसे नहीं देखा क्योंकि पुलिसकर्मियों में से एक ने उससे पूछा कि अपार्टमेंट क्यों एंड जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है, और वो जवाब देता है कि उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से परीक्षण किट को दूर करना भूल गया था और उन्हें विश्वास दिलाता है कि यह उसके लिए है। इस बीच अन्य पुलिसकर्मी दूसरे कमरे में कुछ पाता है, पूरी दीवारों में चित्रों के साथ जिन महिलाओं पर नंबर लिखे हुए हैं। वे कहेंगी कि वे सिर्फ कुछ महिलाएं हैं जिन्हें वो एक अधिकारी के जाने से पहले जानता था। वो उसे चिंता न करने के लिए कहता है कि वे बीमार नहीं होंगे और दिखाता है कि परीक्षण शीशी तरल बदल गई है। इंडिगो वो बताता है कि उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं जब पुलिस ने ईवा छोड़ दी है और कहती है कि उन्हें पैक करने और जाने की जरूरत है क्योंकि वे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। घटना से पहले उनके जीवन के फ्लैशबैक एक साथ हैं। जब वे खुश थे, वे आपातकाल की स्थिति के बारे में एक स्वचालित संदेश अलार्म के रूप में शहर की उजाड़ सड़कों के माध्यम से ड्राइव करते हैं और ईवा सिटीस्केप की तस्वीरें लेता है। युगल एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं और उसे सी होने के लिए कहेंगे, साथ ही पास रहने के लिए वो एक असंबद्ध भेष धारण कर रही है ताकि उसे एक आदमी की तरह दिखने के लिए एक बार अंदर वे ले सके जो उन्हें चाहिए। और जब वे स्टोर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वे उससे बचने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। ईवा रुक जाती है। महिला स्वच्छता अनुभाग जब पुरुष उन्हें पकड़ लेता है और उसे पकड़ लेता है तो वो तुरंत उस पर बंदूक तान देगा और उसे जमीन पर आने के लिए कहेगा। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या उस दिन कोई और काम कर रहा है और आदमी जवाब देता है कि यह सिर्फ वही है जिसके लिए वे उसे भुगतान करते हैं, किराने का सामान, और उसे पीछे की ओर गिनने के लिए कहेगा जब तक कि वे चले नहीं जाते। ईवा के पास उस घटना के आसपास के दिनों के बारे में एक सपना है जिसमें वो जागती हुई दिखाई देती है और फिर अपने रहने वाले कमरे में जा रही है जहां समाचार एक आने वाली धूमकेतु को देखने की सूचना दे रहा है। ईवा और उसकी रूममेट के साथ जाने के लिए तैयार चीजें वो घर आती हैं और उसकी रूममेट कैरोलिन उसे बताती है कि वो बाहर जाएगी ताकि उन दोनों के पास अपने लिए एक जगह हो। उसने उन्हें शैंपेन भी खरीदा है। जोड़े को प्यार करता है और अगले दिन उन्हें नाश्ता बना देगा। बाद में वो भोजन कक्ष में उसके लिए एक आश्चर्य तैयार करता है और 2 खिलौने निकालता है जो उन दोनों का प्रतीक है। जिस दिन उन्होंने एक साथ जाने का फैसला किया, यह पहला है। सर्वनाश की घटना के दिन जब वे खाने की मेज पर बैठे होते हैं तो एक पक्षी खिड़की से टकराता है और कालिक बाहर गिरती हुई दिखाई देती है जैसे कि बर्फ में। कैरोलिन धमकी हुई आती है। वो बेहोश हो जाती है। ईवा वर्तमान में जागती है और उसे बताएगी कि वे रहेंगे रात के लिए एक मोटेल में। वो उन्हें एक कमरा लेने के लिए बाहर जाता है और उसके साथ बंदूक छोड़ देता है क्योंकि वो कार में वापस रहती है। एक ट्रांसवेस्टाइट वेश्या ईवा की खिड़की पर दस्तक देती है जब ईवा उसकी उपेक्षा करती है और उसे वो बंदूक दिखाती है जिसके लिए वो दौड़ती है। अन्य 2 पुरुष वहाँ और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं है, साथ ही वे वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वे अपने कमरे में जाते हैं वो अन्य पुरुषों को बंदूक तैयार करते हुए देख सकती है। अगली सुबह ईवा बल्ले पर जाती है। वो अपने स्तनों को छिपाने के लिए एक कपड़े से ढकती है और वो काउंटर पर कुछ धूल भी लेती है और दाढ़ी को अनुकरण करने के लिए मेकअप के रूप में इसका इस्तेमाल करती है। बाद में वे एक डाइनर पर रुकते हैं। नहीं चाहते कि वे जोखिम ले और अंदर खाएं, लेकिन ईवा एक रेस्टोरेंट में अपना अंतिम पका हुआ भोजन करना चाहती है जिसमें वे चलते हैं और जैसे ही वे बैठते हैं वेटर 2 मेनू लाता है।
हम रिपॉपुलेशन प्रोजेक्ट में प्रगति पर समाचार रिपोर्टिंग सुनेंगे, जिसे भ्रूण प्रोजेक्ट द न्यू आर्टिफिशियल कोक कहा जाता है। प्रौद्योगिकी ने कुछ प्रगति देखी क्योंकि प्रयोग में भ्रूण दूसरी तिमाही तक जीवित रहा। ईवा एक मानचित्र पर अपनी यात्रा को चिन्हित करता है और वेटर उन्हें अपना आदेश देता है कि वे अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दो पुरुष चलते हैं और वेटर से समाचार चालू करने के लिए कहते हैं। रिपोर्टिंग के लिए इनाम में वृद्धि या जीवित महिलाओं का पता लगाने के लिए दो पुरुषों को समाचार पर ईवा के रूप में टिप्पणी करने के लिए रखा गया है, और यह पता लगाने के लिए कि वेटर अपनी कॉफी में सबसे ऊपर है और होगा चेक के लिए पूछता है। लेकिन अचानक देखता है कि ईवा के कान से खून बह रहा है। वो घबरा गया और वे अपने चेक का भुगतान किए बिना बाहर भाग गए, क्योंकि वेटर उनके पीछे दौड़ता है। मोटल के पुरुषों में से एक उसे रोकता है और कहता है कि वो चेक की देखभाल करेगा। फिर वो पकड़ लेता है वो नक्शा जो बाद में ईवा छोड़ गया है और कार में उसके लक्षणों के बारे में बहस कर रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि संक्रमण रक्तस्राव से शुरू होता है, फिर चक्कर आना और मोटर नियंत्रण की हानि होती है, और अगर वो इसे अपने दौरे और आक्षेप के लिए दिन तक बना देती है, वो परेशान हो जाती है और उसे कार रोक देती है। जैसे ही वो बाहर भागती है, ईवा इच्छा से दूर एक पल लेती है। जब वो वापस आती है तो वो ड्राइव करने के लिए कहती है। वे अंत में एक कैंपिंग साइट में गंतव्य पर पहुंचते हैं। ईवा आराम उससे पूछकर कोशिश करे और उसके अंतिम दिनों का आनंद ले। वे उस झरने को खोजने के लिए जाते हैं जो वे वहां आए थे, और घटना के दिन वापस देखने के लिए। और ईवा ने अस्पताल में कैरोलीन ले लिया है, क्योंकि वे प्रतीक्षा करते हैं कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को आते हुए देखते हैं। वे सभी मुश्किल से चल रहे हैं और रक्तस्राव कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ चल रहा है और हॉलवे के माध्यम से चलने के लिए बुराई छोड़ देता है। वे लोगों को अपने लिए खतरनाक सूट और स्टील के 2 सूट में देखते हैं, और साथ ही घर वापस ड्राइव पर वे सड़कों पर अराजकता देखते हैं, क्योंकि वे अपने अपार्टमेंट को सील कर रहे हैं। ईवा अपने पिता से अपने फोन पर बात कर रही है, जो उसे बताता है कि उसने अपनी मां को जल्द से जल्द संगरोध में ले लिया और वो ठीक है। दुर्भाग्य से वो अभी भी सीडीसी पर अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसे वे सील करते हैं और साफ करते हैं। उनके निर्देशों के अनुसार अपार्टमेंट ईवा को दूसरे कमरे में अलग कर देगा, इससे पहले कि वो अपना सुरक्षात्मक सूट भी उतार दे। वर्तमान में उनमें से 2 जंगल में हैं। वो अभी भी तस्वीरें ले रही है और वो उससे पूछता है कि वो अभी भी ऐसा क्यों करती है। उस रात वो अंदर जाती है तंबू, और वो संगीत बजाते हुए कैंप फायर के पास रहता है। वो उसे बैंडेज कवर के साथ उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। वो उसे उतार देता है, लेकिन रोना शुरू कर देता है और तंबू छोड़ देता है। ईवा अतीत में जाग जाएगा। उसे अपनी सुबह की संगरोध दिनचर्या के बारे में एक नोट छोड़ दिया है। वो कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसने पूरे अपार्टमेंट में रसोई में उबलते पानी में बदलाव किया है, क्योंकि जो कुछ भी संक्रमण पैदा कर रहा है वो उस पानी में मिल गया है जो वो दुकान में गया था। साथ ही और उनके लिए आपूर्ति प्राप्त करने से उसे यूवी लाइट्स के बारे में भी बताएगा, जो उसने स्थापित की हैं, जो रोगजनकों और कीटाणुओं को मारती हैं। वो सोचता है कि यह सब कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ईवा बैग के साथ अपना फोन उठाती है और कुछ भयानक समाचार प्राप्त करती है। घटना के चौथे दिन पहले से ही रोगजनक के बारे में कुछ खबरें हैं। यह केवल महिलाओं को संक्रमित करता है, जबकि पुरुषों में यह उनके सिस्टम में हो सकता है और वाहक हो सकता है। केवल महिलाओं में लक्षण विकसित होते हैं। पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वे महिलाओं के साथ कोई अनावश्यक संपर्क न करें, ताकि वे अनजाने में उन्हें संक्रमित न करें। 7 दिन ईवा अलगाव में बेचैन होने लगती है, और 44वें दिन वे अपना समय ताश खेलने और डिब्बाबंद भोजन खाने की कोशिश करते हैं। उस रात वे एक टेरी सुनते हैं, बाहर हंगामा करते हैं और वे बिस्तर में उसके लिए छिपने की जगह बनाते हैं। बाद में वे स्थिति पर समाचार रिपोर्टिंग देख रहे हैं। भ्रूण परियोजना ईवा शोध के लिए स्वस्थ महिलाओं को कैद में रखा जा रहा है और अधिक ऑनलाइन और महिलाओं पर किए गए भयानक प्रयोगों को देखता है। रिपॉपुलेशन का नाम उसे खिड़की से दूर छिपने के लिए कहना शुरू कर देगा। बाद में वो जीवित महिलाओं के लिए एक समूह चैट में प्रवेश करती दिखाई देती है। अंततः उसका फोन छीन लेती है, इस चिंता में कि वो अनजाने में अपने बारे में जानकारी दे रही होगी। इस बीच दुनिया के बारे में समाचार रिपोर्ट विनाशकारी हैं। हर जगह दंगे हो रहे हैं और भ्रूण परियोजना प्रयोगशालाओं को नीचे ले जाने वाले आतंकवादी ईवा अन्य महिलाओं के साथ ऑनलाइन चैट करते रहते हैं और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं।
जबकि 10 मिलियन से अधिक महिलाओं की मौत की खबरें संगरोध के नियमों का पालन नहीं करने के लिए उससे नाराज हो जाएंगी, और जब वह समझता है कि वो यह सब उसके लिए कर रहा है, उसके पास पर्याप्त है, वे बहस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राख जो रोगास्निक को वहन करती है वो पृथ्वी पर गिरती रहती है, और दंगों का अंत लगभग 1 साल के संगरोध में बंद होने के बाद भी बदतर होता रहता है। वे 2 अजनबियों की तरह हैं जो एक ही अपार्टमेंट में वापस वर्तमान ईवा में रह रहे हैं और जंगल के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, और उस रात का मजाक उड़ाते हुए जैसे वसीयत आग की तैयारी कर रही है। वह उसे एक और सरप्राइज देता है, शराब से भरा एक फ्लास्क। वो बंदूक को देखता है और वो उसे यह दिखाने का फैसला करता है कि कैसे शूट करना है। वो उस पर भी अच्छा नहीं है और वे इसके बारे में हंसते हैं। ईवा बंदूक लेता है और पहले प्रयास में एक साथ लक्ष्य प्राप्त करता है। मोटल के 2 आदमी उनके नक्शे का अनुसरण करते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। वे अपनी कार तक पहुंचते हैं और इसे पहचानते हैं इससे पहले कि वे दोनों अपनी बंदूकें लेकर और बाद में अपने टायरों को काटकर जंगल में उनका पीछा करने के लिए तैयार हों। युगल अपने कैंपसाइट में नशे में देखा जाता है और कुछ मस्ती करते हुए वे दोनों एक साथ तंबू में जाते हैं और अचानक प्यार करना शुरू कर देते हैं। ईवा को उसका पहला जब्ती मिल जाता है जब तक यह 238 दिन बीत नहीं जाता है, क्योंकि घटना एक मोहरे की दुकान में एक बंदूक खरीदने के लिए चलती है। विक्रेता उसे एक बंदूक की पेशकश करता है, यह सोचकर कि वो महिलाओं का शिकार करेगा और उसे बताएगा कि अगर वो उन्हें अंडाशय में मारता है तो उसे नहीं मिलेगा। एक इनामी व्यक्ति कहता है कि वो एक हैंडगन पसंद करेगा और सेल्समैन उसे एक देता है जिसे वह अपार्टमेंट में वापस ले जाता है जहां ईवा उसका इंतजार कर रही है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद को अलग करती है। जब वो पूर्ण संगरोध प्रोटोकॉल से गुजरता है जो उन्होंने स्थापित किया है, उसे दिखाएगा त्वरित वायरल घरेलू परीक्षण और कहता है कि वो यह देखने के लिए ले जाएगा कि क्या वो एक वाहक है। वो किट खोलता है और निर्देश पढ़ता है कि यदि तरल स्पष्ट रहता है तो कोई रोगजनक नहीं होता है, और यदि यह चला जाता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। परीक्षण के लिए प्रतीक्षा करें क्योंकि तरल के बाहर सायरन जल जाता है। वो कहता है कि वो एक वाहक है लेकिन बीमार नहीं है। ईवा के पास उस तरह के जीवन से पर्याप्त है जो वे वर्तमान में जीने के लिए मजबूर हैं। बुराई उनके शिविर में इच्छा के बगल में जागती है, नदी से कुछ पानी लेने के लिए जाती है, और जब वो कैंपसाइट पर वापस जा रही होती है तो वो मोटर नियंत्रण खो देती है। तंबू में उठती है केवल उसे जाने के लिए। वो उसके पीछे चिल्लाता है और तंबू खोलता है जिसके सामने 2 आदमी एक लक्ष्य का इंतजार कर रहे हैं। उस पर बंदूक से बूढ़ा आदमी उससे पूछता रहता है कि वो कहाँ है। उसके पीछे चिल्लाएगा कि वो उसे वापस न आने के लिए कहे। वे उसे एक पेड़ से बांधते हैं और ईवा के बारे में पूछते रहते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो बीमार है और उसके बाद फिर से चिल्लाता है। ईवा एक के पीछे छिप जाता है पेड़ और देखता है कि उनके शिविर में क्या हो रहा है। बूढ़ा अपने बेटे को निर्देश देता है कि उसे कहाँ देखना है। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन वो वही है जो तुरंत उसे देखता है और उसकी ईवा एक गुफा में छिप जाता है और वो अपना निशान खो देता है। दुर्भाग्य से उसे दौरे पड़ते हैं और उस रात बाहर निकल जाती है। पुरुष अभी भी कैंपसाइट पर हैं। सूरज सो रहा है जबकि पिता देख रहा है। वो अच्छी तरह से पूछता है कि उसने ईवा को कैसे सुरक्षित रखा और साझा किया कि उसने अपनी पत्नी के लिए भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन कि वह कुछ हफ्तों के बाद मर गई। वो उसे बताता है कि वो एक राक्षस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना चाहता है। उस ईवा के बीमार को दोहराएगा, लेकिन आदमी कहता है कि इस वजह से उन्हें उसे मरने से पहले ढूंढना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए समय पर उसके अंडे, क्योंकि वे मृत्यु के बाद केवल 6 से 7 घंटे तक ही रह सकते हैं। आदमी उसे यह भी बताता है कि उसकी पत्नी ने खुद को बदल दिया होता। अगर इससे मानव जाति के भविष्य में मदद मिलती तो उसकी घड़ी का अलार्म बंद हो जाता और वो जाग जाता। अपने बेटे को अगली घड़ी की शिफ्ट के लिए 374 दिन पर चैट बोर्ड पर एक संदेश मिलता है। उसके पास बोर्ड पर केवल एक और प्रतिभागी बचा है। दूसरा उसे बताता है कि उसे संक्रमण के पहले लक्षण हैं। उसने परीक्षण किया और जानता है निश्चित रूप से ऐसा क्या है, इसलिए उसने केवल ईवा को अलविदा कहने के लिए बोर्ड में लॉग इन किया और उसे यह बताने के लिए कि वो अपने पति के साथ चली जाएगी। ईवा उससे रहने के लिए भीख
मांगती है, लेकिन वो उसे एक तस्वीर नहीं भेजेगी इससे पहले कि वो ईवा प्रिंट करे बाहर और उस पर चिपका देता है। और उसकी दीवार के बगल में वर्तमान में राख फिर से आसमान से गिरने लगती है जैसे ही उसे जगाएगा। और जो लड़का अब उसकी रखवाली कर रहा है वो ईवा को शिविर के पास नग्न देखता है। वो पहले लड़के के पास जाती है, उसे पूरी तरह से स्तब्ध देखकर अचानक वो उसे मारता है, सिर पर एक चाकू लेता है और अपने संयम से रिलीज करेगा क्योंकि वे छोड़ रहे हैं। पिता का अलार्म बंद हो जाता है और वो फोन करना शुरू कर देता है कि उसका बेटा एक बंदूक के साथ तंबू को गोली मार देगा, लेकिन उसे नहीं मारता। यह दिन 400 है। हम सुनेंगे ईवा का फोन और देखता है कि उसके पिता कॉल कर रहे हैं। एक VPN का उपयोग करना चाहता है, लेकिन ईवा उससे फोन पर कॉल करने के लिए भीख मांगती है। अगर यह एक आपात स्थिति है तो उसके पिता परेशान हैं और उसे देखना और सुनना चाहते हैं कि क्या वो जीवित है। वो उसे बताता है कि वे उसकी माँ को ले गया और उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। रोता है और उसका जवाब देता है, लेकिन जल्दी से उससे फोन छीन लेगा कि वो एक असुरक्षित लाइन पर बात नहीं कर सकती है। वो इसे पूरी तरह से खो देती है और उसके साथ बहस करती है कि वो उसे बताएगी कि अगर वो ऐसा करती है तो वे उन्हें ढूंढ लेंगे और उसे ले जाने के लिए आएंगे। वो कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा, जो उसे एक सर्पिल में भेजता है। उसे लगता है कि वो जेल में है और जैसे वो अपने ईवा को नियंत्रित कर रहा है। सभी आशा खो चुके हैं और केवल चाहते हैं बाहर जाओ और अपने पिता से बात करने के लिए। वो उससे कहता रहता है कि वे इससे बच सकते हैं, लेकिन वो अब और नहीं कर सकती। ईवा बंदूक पकड़ती है और उसे जाने के लिए कहती है कि वो उसके साथ तर्क करने की कोशिश करेगा। और जब वो देखता है कि वो बाएं चला जाता है अपने उपकरणों के लिए, ईवा एक सुरक्षात्मक सूट निकालती है और इसे बाहर जाने के लिए रखती है। उसे पता चलता है कि वो इमारत छोड़ने से पहले कुछ कर सकती है, इसलिए वो अपार्टमेंट में वापस आता है। वो उसे वहाँ नहीं पाता है। इस बीच ईवा पहले ही छत पर पहुँच चुकी है। वो किनारे पर जाती है और शहर को देखती है, उसे ढूंढ लेती है, लेकिन अपना सूट खोलने से पहले समय पर उससे नहीं मिलती। वो तबाह हो जाती है और रोती हुई ईवा को पता चलता है कि उसने वर्तमान में क्या किया है। वे दोनों शिविर से दूर जा रहे हैं, जंगल के माध्यम से। वे जिस झरने तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे वे बाद में चुंबन लेते हैं। वे झरने के बगल में बैठे हैं क्योंकि उन दोनों की एक तस्वीर उसके हाथ पर लिखी हुई उसकी मृत्यु के दिन के साथ होगी, जैसे अन्य लोग की है। सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।